राधे राधे। अब चलिए, पूजा हो गया भगवान जी का, लड्डू जी का देखिए, नारायण का भी फोटो है। तो सब भगवान का, जैसे एकादशी है, नारायण भगवान का दिन है, तो पूजा हो गया। अब हम आगे कथा पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं। एकादशी पापोमोचनी एकादशी व्रत की कथा। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके श्री प्रमुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृतकृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा यह घंटी नहीं और न बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत में मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की धृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्मा वर्णों का मुझे कृत्याग कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मान्यता ने महर्षि लोम जी से किया था। अस्तुत, अब मैं वही कथा जो महर्षि रोम सजी जी ने मान्यता को सुनाया था, मंदा को सुनाया था, आज मैं तुम्हें सुना रहा। ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने के मनुष्य पिशाच को से मुक्त हो जाते। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। चैत्र वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी, वह जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार की पक्षी कलरव किया करती थी। इंद्रा देवता का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान पर महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन अप्सरा आकर्षक हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाने मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठे अपने वीणा विनीत कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वह उपस्थित होकर भगवान शंकर की प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भव के कामना कटाक्ष को प्रत्यक्ष नेत्रों को बाढ़ बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया गया और आनबन और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा रूप स्वरूपवान और तेजस्वान व्यक्ति थी। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ किया। स्वर लहरी की सुरीली तान में ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देखकर मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहित कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते समय जब बहुत दिन को हो गए, जब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी, कामासक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हूँ। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुए तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चिंता भाव अनिष्ट की आंशिक से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 75 वर्ष 1 9 मास 13 दिन 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते ही किंचित मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, कितनी संध्या आई है और गई, मगर आपको अभी एक ही रात हुई। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, दुष्ट, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तुमने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाचिनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू गोसाई पिशाचिनी हो गए और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैं निरपराधी हूँ, मेरा क्या दोष है? आप मुझे व्यर्थ ही श्राप दे रहे हैं। अतः अब जो होना था सो हो गया। आप कृपा कर श्राप मोचन
का उपाय कहिए। मंजू गोसा की ऐसी दीनवाणी सुन मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, जाओ चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह वह अपने पिता च्यवन के पास गए। च्यवन ने इन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असाध्य कार्य किया जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया। मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर च्यवन ने कभी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू गोसा को दी। अस्तुत मेधावी ऋषि और मंजू गोसा दोनों ने पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अपने अपने पापों को नष्ट किया। पापमोचनी एकादशी का यह प्रभाव कि व्रत करने वाले पाप नष्ट हो जाए। इस कथा के कहने और सुनने से हजारों गोदान का फल होता है। ब्रह्मा हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पापमोचनी एकादशी नष्ट करती है। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पाव, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। कष्ट सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गऊ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन विकार हटाओ, पाप जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे।